नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के ही साथ में हम आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी लेकर आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने एक मूली का बीज डाल दिया था और ये देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छी मूली जो है तैयार हुई है। मूली से कहीं ज़्यादा अच्छे ना इसके पत्ते हैं और हम लोगों ज़्यादातर मूली के पत्तों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। 2 दिन पहले ही हमारा एक वीडियो शेयर हुआ है जिसमें हमने साग के बारे में बताया है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि उस दिन मैंने आप लोगों को जब साग बताया था तो मैंने बता दिया था आप लोगों को बीट रूट के जगह शलजम, जिस पर आपने हमें सवाल भी किया है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, शलजम ये होते हैं जो मैंने यहाँ लगा रखा है और बीट रूट जो है वो ये होते हैं। हमारे यहाँ बीट रूट बचते नहीं है, चाहे लाख कोशिश कर ले चिड़िया इन्हें खा लेती है। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताया है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार कोई ना कोई कारण से आप भूल जाते हैं बात करते समय। बाकी इतना तो देखिए, इतने सालों से गार्डनिंग अगर हम करते हैं तो हमें बीजों का अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाता है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो शलजम के बीज जो होते हैं वो बिल्कुल छोटी राई की तरह होते हैं, सरसों से भी छोटे होते हैं। और जो बीट रूट के जो बीज होते हैं ना, वो पालक की तरह होते हैं। तो हमने बीट रूट हम लगा रहे थे, हाथ में बीट रूट के बीज थे, लेकिन हमने आपके साथ में शलजम के बीज उन्हें बता दिए। साथ ही जैसे आपने कहा गोभी के लिए कि गोभी आप इस तरीके से करिए, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस साल ये जो हमारा साल रहा ना, वो ऐसा रहा कि पहले बारिश के बाद फेस्टिवल्स और फेस्टिवल्स के बाद में शादियाँ और शादी के बाद में इतनी तेज़ ठंड और उसमें कुछ बीमारियाँ। तो क्या होता है ना कि हम आपके साथ लगातार वीडियो शेयर तो करते रहते हैं, लेकिन हाँ, कई बार बहुत छोटे छोटे काम जो है हम खुद नहीं कर पाते हैं, तो वो भी आप तक नहीं बताते। और यही वजह है कि गोभी, लेकिन जो गोभी है वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, बस इतना होना चाहिए आपको कि बस आपने इसमें क्या खाद डाला है और वो किस तरीके से तैयार हुई है। आपका चने को लेकर सवाल आया है और साथ में चूने को लेकर भी आपका सवाल आया था। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं तो चूने का इस्तेमाल हर समय नहीं किया जाता, क्योंकि हम जो चूना है जब भी हम डालते हैं तो हमारी मिट्टी का रूप बदल जाता है और हम अपनी मिट्टी को लैब में जाके तो चेक नहीं करवा पाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर चूना है, राख है, इसका इस्तेमाल हम एक समय आने पर करते हैं। जैसे कि अगर आपने इसमें, जैसे आपका सवाल है कि इसके पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि आपको इसमें क्या करना है। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो सबसे पहले उसे 2 से 3 दिन पूरा सुखा दीजिए पानी को। याद रहे कि पौधा ना सूखने पाए। इसे धूप में आप रख सकते हैं, इसमें बहुत क्षमता होती है धूप सहने की, तो इसे आप पूरी तरह से धूप में बिल्कुल रख सकते हैं। इसे छाँव में बिल्कुल भी मत रखिए, नहीं तो ये ऊंचे ऊंचे हो जाएंगे और घने नहीं हो पाएंगे अगर इसे आप छाँव में रखेंगे। अब आप क्या करिए कि आपका जैसे पौधा आप बोल रहे हैं कि पीली पत्ती हो रही है, तो जहाँ तक कि पीले पत्ती होने की 2-3 वजह होती है। एक तो बहुत ज़्यादा पानी, एक ये बिल्कुल पानी नहीं, 2 वजह है और वो आपको दोनों चीज़ पता होगी। अब ये दोनों चीज़ अगर आपको पता है कि हाँ आप टाइम से पानी डाल रही हैं या आप नहीं डाल रही हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि चने में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है। आप 1 दिन पानी डालिए और अगले 2 दिन जो है उसकी मिट्टी को सूखने दीजिए, फिर उसमें आप पानी डालिए। चने में आपको इस तरीके से करना है। लेकिन अगर आप ये दोनों भी चीज़ इस तरीके से कर रही हैं तो तीसरा काम है आपका कि अब इसको आपको नाइट्रोजन युक्त खाद देना है। तो देखिए, अगर आप मार्केट से कोई खाद लेती हैं तो अच्छी बात है, जिसे एनपीके बोलते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से अपने पौधों में खाद डालते हैं, आप क्या करिए, किसी भी पौधे की पत्तियां, हरी पत्ती, पहले आप इसको सुखा दीजिए 2 दिन और उसी दिन आप पहले क्या करिए, सारे ग्रीन पत्ते तोड़कर, कम से कम 1 केजी पत्ते हो, 5 लीटर के पानी में बिल्कुल उसे भिगो दीजिए। और इतने बड़े कंटेनर में आपको सिर्फ इतना गुड़ इस्तेमाल करना है। ये देखिए, गुड़ की भी मात्रा आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करिए, ठीक है ना।
अब जो 5 लीटर पानी और 1 केजी हमने कहा पत्ते, उसके हिसाब से आपको 100 ग्राम पत्ते मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, पत्ते जितने भी हो, कोई भी पत्ते हो। जब वो पत्ते 3 से 4 दिन में बिल्कुल गल जाएंगे, पत्ते और गुड़ को एक साथ आप पानी में भिगो के उसे ढक कर बिल्कुल रख दे डार्क प्लेस में, उसे धूप में ना रखें। उसके बाद जब वो अच्छी तरीके से उसमें मेल्ट हो जाएगा पत्ता, उसके बाद आप क्या करिए, जो 5 लीटर आपकी बकेट है उसमें से आप एक एक मग पानी को निकाल कर, क्योंकि देखिए गुड़ तो हमने ज़्यादा डाला ही नहीं है, इतना ही गुड़ है एक एक कंटेनर, इस कंटेनर के हिसाब से आप क्या करिए, एक एक मग इसमें खाद डालिए। ऐसा आप हर तीसरे चौथे दिन आप इसमें बिल्कुल करते रहिए। आप देखिएगा आपका पौधा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब 15 से 20 दिन हो जाए और आपको लगे अब आपका चना जो है बहुत अच्छा हो गया, हालांकि इस चने से हमने कल ही हार्वेस्टिंग करी है पत्तों की, इसलिए आपको इसमें पत्ते नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि चने के पत्ते निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको क्या करना है, जब 15 दिन हो जाए और आपको लगे कि अब आपका पौधा अच्छा हो गया है, तो आप क्या करें, सरसों खली, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप जो भी डालते हैं अपने पौधे में, आप वो खाद बिल्कुल डाल दीजिए। मैं ज़्यादातर इसमें सरसों की खली और गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अब ये पौधे हमारे कम से कम 2 से 3 बार इनके पत्ते निकल गए हैं। 2 बार चिड़ियों ने खा लिया, 1 बार हमने खा लिया। जैसे अभी आपको बीटरूट दिखाया, बीटरूट निकलने के बाद चिड़ियों ने कहीं से एंट्री ली है और पूरे पत्तों को देखा आपने खा लिया, मतलब बीटरूट मुझे फिर से लगाना है। तो इस तरीके से आपको खाद डालना है। अब इतने बड़े कंटेनर में आपको 200 से 250 ग्राम गोबर का पल्प और इसमें 10 से 15 ग्राम सरसों की खली, इतने बड़े कंटेनर का हम आपको नाप दे रहे हैं। इस तरीके से भिगाकर, उस पर तो हमने कई बार वीडियो शेयर किया है, आप वहाँ से देखकर और उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं। और यही वजह है कि हम आप लोगों से कहते हैं कि चूने का इस्तेमाल बहुत सोच के करना है। कई बार अगर हमने मिट्टी में चूना मिला दिया है तो चूने से उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हर पौधा चूना नहीं लेता है, ये चीज़ हमें और आपको कम पता होती है, इसलिए हम सोचते हैं चूने से ग्रोथ होता है, हम चूना डाल देते हैं। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा, हर पौधे की अपनी अपनी रचना है और उसे उसी तरीके से बड़ा करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं, हमने जगह जगह पर ज़्यादातर एक एक पौधे लगाकर और इस तरीके से मूली तैयार कर दी थी। और अब सब ये मूली जो है वो कुछ बढ़ रही हैं, कुछ है, लेकिन अब इसको निकालने का टाइम आ गया है। क्या होता है कि जो पौधे साल भर फल नहीं देते हैं, आपको क्या करना है, उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ों को डाल देना है। अब ये मूली जो है वो बिल्कुल खाद मांग रही है, क्योंकि ये देखिए बड़ी नहीं हो रही। कुछ जिनको खाद मिल गई वो इस तरीके से हो गई है, जिन्हें नहीं मिली है वो बिल्कुल छोटी रह गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो हमने खाद बनाई है, हम ज़्यादातर जो भी खाद बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही खाद सब में चली जाए, और वो इस तरीके से देखिए इसमें खाद डालेंगे और खाद डालते ही आप देखिएगा ये मूली जो है ना बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। ये खाद इतनी ज़्यादा अच्छी है ठंड के दिनों में, सरसों खली और गोबर की खाद। और जब भी आप डालें इस तरह के पौधे में तो हो सके वो लिक्विड फॉर्म में ही डालें। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, आप हम सभी जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ठंड में दिसंबर में बीज जो है वो नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे हैं जो दिसंबर के ही महीने में निकलेंगे। वहाँ आप अगर दिसंबर में बीजों को नहीं लगाएंगे तो ये बीज जो है वो लेट हो जाएंगे, और उसके बाद में आपको जैसे ठंड जाएगी और मौसम हल्का गर्म का जब आएगा, आपको ये सारी चीज़ें खाने में नहीं मिलेगी। जैसे अभी आपने देखा कि हमने कंटेनर्स, जो ऐसे कंटेनर्स हैं जिसमें हमने एक में आपने देखा लीची का पौधा था, एक में आपने देखा कि पालक थी, क्योंकि पालक बहुत मुश्किल से निकलती है। कई बार हमारे यहाँ चिड़िया बहुत चुगती है। सलजम और पालक, ये दोनों चीज़ को चिड़िया बिल्कुल भी नहीं रहने देती है। अब आप देख रहे हैं कि मेरे इस कंटेनर में मात्र 2 मिर्च के पौधे हैं और ये मेरा कंटेनर पूरी तरीके से खाली पड़ा है। अब हमें देखिए पानी तो डालना पड़ता है, तो ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी इतनी जो कंज्यूम करते हैं,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना है कि आपकी सब्जियां भी हो और साथ में वो सब्जी अच्छी कैसी हो। जैसे अब इसमें मैं मूली क्यों लगा रही हूँ वो भी मैं आपको कारण बताती हूँ। जैसे कि ये कंटेनर छाँव में है और इसमें धूप सिर्फ दोपहर की पड़ती है और ये कंटेनर सूखते ही नहीं है। कई बार मैं एक एक हफ्ते के बाद इनमें पानी जो है वो डालती हूँ। और आप सभी जानते हैं कि मिर्च के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी जो है वो नहीं चाहिए। और अब पानी इसका सूख रहा नहीं है, मुझे डर है क्योंकि इस साल आपने देखा टमाटर की फसल हमारी नहीं अच्छी, बंद गोभी की फसल नहीं अच्छी, मिर्च की नहीं है। तो देखिए प्रकृति के आगे क्या है ना, किसी की नहीं चलती है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब एक ऐसी सब्जी मैं इसमें लगाऊंगी जो 2 महीना इसमें से पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खींचे, और वो है हमारे ये मूली के बीज। अब आप क्या करिए, इसमें इस तरीके से मूली के बीज लगा दीजिए और कोशिश करें कि अब मूली के बीजों को थोड़ा सा दूर दूर लगाएं। दूर दूर लगाने की सलाह इसलिए दे रहे हैं कि ये जो मौसम है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं मूली इसमें। तो क्या होगा कि जब आप इनमें दूर दूर लगाएंगे ना, तो मूली जो है ना, फरवरी के महीने में ये मूली बहुत अच्छी बड़ी बड़ी तैयार होगी और बहुत जल्दी तैयार होगी। इसके पहले जो आपने मूली निकाली लगाई, उसमें क्या है, कुछ आड़ी, कोई टेढ़ी, कुछ मतलब इस तरीके से होगी। लेकिन अब जो मूली लगाएंगे आप, इतने जल्दी निकलेगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इतने जल्दी इनका ग्रोथ होता है, और ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगा। अब आपने इन्हें लगा दिया और अब आप देख रहे हैं कि मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंटेनर जैसे मैंने कहा बिल्कुल गीला रहता है। अब बस मैं इसमें इतने ही बीज लगाऊंगी, इतनी जगह मैं इसमें छोड़ दूंगी, इधर मैं पानी डालूंगी, मिर्च को उधर पानी मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मूली के बीजों को बिल्कुल समय समय पर अभी बिल्कुल लगाते चले जाइए। जैसे अभी आपने देखा कि हमने मूली निकाली, साथ में आपको बताया कि उसमें खाद कैसे डालना है। लेकिन जो अभी हमने बीज लगाए हैं, इन बीजों में आपको कम से कम 1 महीना बिल्कुल भी कोई खाद नहीं डालना है क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी खाद है। दूसरी चीज़ गलकी, गलकी अभी भी हमारे टेरेस में हो ही रही है। इसमें काफ़ी गलकी है, देखिए इस तरीके से मैंने अभी निकाली है। ये इस पर आप लोगों को नहीं दिखाया, काफ़ी हाइट पर है। ये देखिए इस तरीके से। और इन दिनों हमारे यहाँ चटनी का रिवाज है और हम ज़्यादातर इसकी चटनी ही बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, बीजों का टेरेस पर कभी अंत नहीं है और ना ही काम का अंत है। आपको बीजों को लगाते चले जाना है और सब्जियों को बिल्कुल लेते चले जाना है। और इसी तरीके से जैसे एक कंटेनर खाली है उसमें कुछ बीजों को डाल दीजिए, इसी तरीके से काम जो है बिल्कुल करते रहिए। अब चलिए हम आपको दूसरा सवाल भी लेते हैं और वो सवाल बहुत अच्छा और आपके काम भी आएगा। आपका एक सवाल कल ही आया है इस सिमफली को लेकर कि क्या ये अभी लग सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो है वो बिल्कुल अभी लग सकती है, क्योंकि इस फली का फल जो है, फलने का समय जो है, या हमारे यहाँ जब थोड़ा हल्का मौसम गर्म होता है ना, तब ये फलियाँ बहुत अच्छी फलती है। जैसे एक है अक्टूबर नवंबर और दूसरा है फरवरी और मार्च तक ये फली फलती है। तो आप क्या करिए, इसके बीजों को लगा दीजिए, स्वर्ण बीन्स और विंग बीन्स दोनों भी। और आप इनको जब लगाएंगे तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल करिएगा, वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, जितना पानी उतना वो लेगा एक बार, और उसी में बीज जो है बहुत अच्छे ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये बीज को आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपने बीज महंगे मंगाए होंगे, तो आप ऐसा करिए सिर्फ 2 बीजों को ही लगाइए, बाकी 1-2 बीज को बिल्कुल फ्रिज में स्टोर कर दीजिए नेक्स्ट सीजन। क्योंकि देखिए आप जहाँ रहती है, आपके यहाँ का मौसम क्या है, कैसा है ना, तो उसके अनुसार वो सारी बातें भी होती है ना। जैसे हमने तो आपको बोल दिया लगा लीजिए, और फिर अगर वो फल ना दे, बड़ा ना हो, तो थोड़ा सा ख़राब लगेगा, है ना, हमें भी। लेकिन एक सवाल आपका आया है कद्दू को लेकर। कद्दू को लेकर भी आपका सवाल आया था कि आपने कद्दू लगाई थी बारिश के महीने में और अब वो बारिश में नहीं फला और अब उसमें नई कंसियाँ आ रही है, इस तरीके की नई बातियाँ। नई बाती आने का मतलब ही है कि कद्दू आपका वो फलेगा। और जब भी एक पौधे में नई बातियाँ आती है तो वो आपको इंडिकेट करता है कि अब आप नए बीज लगा लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा है कि क्या मैं इसे निकाल लूँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप पौधे को बिल्कुल मत निकालिए,
बस उसमें आपको एक ध्यान देना है, वो है खाद और पानी का। आप उसमें खाद और पानी देंगे तो आप देखिएगा कि पौधे जो है ना वो आपका बहुत अच्छा होगा। ये मेरा पौधा भी मैंने बारिश में ही लगाया था। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, पौधे दो रूप में लगते हैं, एक बारिश के मौसम में लगते हैं इनके बीज, और दूसरे बीज जो हैं वो अभी लगते हैं। इनमें खाद का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कद्दू बहुत ज़्यादा खाद लेते हैं और ऊपर से मिट्टी में भी एक मॉइस्चर हमेशा मांगते हैं। हम आपको एक ऐसा पौधा दिखाते हैं कद्दू का, जिस पर हमने किस तरीके से उसको बिल्कुल तैयार किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा कंटेनर आपको बहुत गंदा दिख रहा होगा, लेकिन ये गंदा नहीं है। इसमें हमने इतने पत्ते डाल दिए हैं जिससे कि अंदर कद्दू की जड़ों को कभी भी डायरेक्ट धूप जो है वो ना लगने पाए, और ये बहुत छोटा पौधा जो हमारा फल दे। इस कंटेनर में मैंने मल्टी लेयर तरीके से काम किया। ज़्यादातर हम आपको मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं। देखिए, हमारा टेरेस है और टेरेस में हम सिर्फ कंटेनर में काम करते हैं, तो कंटेनर के हिसाब से ही मल्टी लेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने इस फिश कंटेनर में, आप देख रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगाया है। ड्रैगन फ्रूट की जिस तरीके से मिट्टी तैयार की जाती उसी तरीके से मैंने मिट्टी तैयार करी है। उसके बाद उसमें मैंने पूरी मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डालने के बाद मैंने इसमें कद्दू का पौधा लगाया। कद्दू का पौधा लगाने के बाद में फिर से मैंने कद्दू का पौधा मतलब मैंने इसमें बीज डाले। उसके बाद ये वापस मैंने इसके ऊपर में मिट्टी डाली, और मिट्टी डालने के बाद मैंने हर एक पौधे को ना थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दिया, और उसके बाद इसमें मैंने खीरे का पौधा डाला। और अब मैं क्या करती हूँ, इसे समय समय पर आकर पत्तों से बार बार ढक दिया करती हूँ। अगर आपके पास में कद्दू का पौधा है तो उसको अच्छी तरीके से पत्तों से, गत्तों से आप बिल्कुल ढक दिया करें, और आप देखेंगे कि एक ही कंटेनर आपका बहुत अच्छा फल देगा। और आप देख रहे हैं कि जब खीरा, कद्दू, ये सारे पौधे ना मॉइस्चर मांगते हैं। अगर आपकी ज़मीन बार बार सूखेगी तो ये जो है ना कभी भी नहीं फलेंगे, चाहे वो कद्दू हो। और आप देख रहे हैं किस तरीके से फले हुए हैं। ये देखिए, ये वाला कद्दू दूसरा है हमारा, ये इसमें थोड़े छींटे से है, और वो वाला कद्दू बिल्कुल डार्क ग्रीन है। तो इस तरीके से ना आपको कद्दू के पौधे को करना है। कभी ये ना सोचे कि मेरा कंटेनर गंदा लग रहा है। आपका काम है, आपको चाहिए एक अच्छी सब्जी, उसके लिए आपको कंटेनर का बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। लोबिया, खीरा, कद्दू, ये सारे पौधे मॉइस्चर बहुत मांगते हैं। उसमें है आपकी एक सिमफली। इसका मतलब है कि सारे पौधों को एक नमी चाहिए, है ना, क्योंकि कंटेनर जब सूखते हैं तो वो पूरी तरह से सूखते हैं, वो सीधा पौधों को ही सुखा देते हैं। कद्दू का फूल कभी भी इस तरीके से हेल्दी आना चाहिए। अगर आपका कद्दू का फूल, आपको मैं दिखाती हूँ एक फूल, अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप समझिए कि आपके कद्दू के फूल को खाद की ज़रूरत है। जब आपके कद्दू के पौधे में इस तरीके के फूल आने लगे तो समझ लीजिए कि कद्दू के पौधे को पूरी तरह से न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है, और जितने भी छोटी बातियां आई है उसको आप पॉलिनेशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो बड़े नहीं होंगे, वो बिल्कुल सूख कर गिर जाएंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, समय समय पर गोबर, सरसों की खली, इस तरीके की खाद देना है। आगे हम जल्दी अपने पौधे पे काम करने जा रहे हैं, जो हमने आपको भी पौधा बताया है, और उस पर करने जाएंगे और आपके साथ में वीडियो शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल जब आपके पास ये वीडियो जाए तो सरसों खली और गोबर की खाद डालिए, और अगर गोबर की खाद नहीं है तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, गोबर की खाद भी नहीं है, तो सरसों की खली तो बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में, वो और किचन वेस्ट, इतनी चीज़ आपको डालना ही होगा, तभी कद्दू बहुत अच्छे होंगे। और बीजों को बिल्कुल लगा लीजिए, बीज आपके बिल्कुल निकल जाएंगे। जल्द ही हम वीडियो एक शेयर करने वाले हैं, हर तरह के आप लोगों के सवालों के जवाब उसमें आपको मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा, हमने थोड़ी सी तोरई, मूली, साथ में एक ये खीरा निकाला, साथ में आपको बताया कि कौन कौन से बीजों को आप लगाएंगे, और वो दिसंबर में बहुत आसानी से निकलेंगे। अगर आप दिसंबर में चूक गए तो फिर आपको वो सब्ज़ी मिलेगी भी नहीं।
क्योंकि आगे आने वाला समय गर्मी का होगा, क्योंकि हर एक पौधे को 2 महीना लगता है और वो अपने मौसम के अनुसार ही बढ़ते हैं। तो अभी दिसंबर और जनवरी वो बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। और फरवरी में जब हल्का मौसम में गर्मी आएगी तो उनका आनंद ही अलग होगा। सैलेड के रूप में खाइए। जैसे इस साल टमाटर हमारे बहुत कम हो गए हैं, टमाटर फले ही नहीं हैं हमारे। और हमारे पुराने कई वीडियोस आप देखिए, खैर हम तो लगातार 2 ही साल से जुड़े हैं आपके साथ, तो वो वीडियोस देखिएगा आप, तो देखिएगा कि कितने टमाटर हैं और अभी नहीं है। तो देखिए प्रकृति है, उसके साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। मेरे गार्डन में अगर खादों का कोई राजा है तो वो है सिर्फ सरसों खली और गोबर की खाद। और आप देख रहे हैं कि एक ही खाद हम सारे पौधे में डालते हैं। उसमें ड्रैगन फ्रूट भी है, खीरा भी है, सब कुछ है, और एक ही खाद से सारा कुछ हो भी जाएगा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से खाद को डाला है, इसी तरीके से आप भी खाद को डालते चले जाइए और अपने टेरेस में इसी तरीके से सब्जियां जो है लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।